जय भोलेनाथ। आज एक कहानी सुनाते हैं। कहानी पूरी सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा ताकि बात पूरी तरह से समझ आए। और कहानी काफ़ी उद्देश्यपूर्ण है, तो जीवन को एक उद्देश्य मिलेगा। एक राजा होते थे और उनकी 4 रानियां थीं। सबसे पहली रानी का नाम था ऐश्वर्या। जैसा उसका नाम था उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व था। उसका व्यक्तित्व, उसका प्रभाव ऐसा था कि कोई भी उसके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता था। राजा भी उससे अत्यंत प्रभावित थे और राजा का अधिकांश वक्त इसी रानी के साथ गुजरता था। पर इस रानी को राजा से तनिक भी मोह नहीं था। राजा इस बात को अच्छे से जानते थे, पर भी वो इतने प्रभावित थे कि सब कुछ जानते बूझते सिर्फ इसी रानी के प्रति उनका समर्पण था। तहे दिल से वो इस रानी के साथ अपना समय बिताते थे। राजा की दूसरी रानी जो थी उसका नाम था मोहिनी और उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व था। देखने में तो साधारण थी, पर जब वो रानी से मिलने राजा आते या रानी स्वयं उनसे मिलने जाती तो उस समय उसका बनाव श्रृंगार ऐसा होता कि राजा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। राजा की ये रानी राजा से प्रेम तो करती थी, पर उस प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ था। राजा इस बात को भी अच्छे से जानते थे, पर राजा का अधिकांश वक्त तो अपनी पहली पत्नी के साथ गुजरता था। पर उसके बाद यदि उनको सबसे ज़्यादा कोई प्रिय था तो उनकी दूसरी पत्नी मोहिनी ही थी। राजा की तीसरी पत्नी का नाम तनु था, जो विवेकपूर्ण थी। सही और गलत का भेद करना और सही बातों के लिए प्रोत्साहित करना, गलत बातों के लिए टोकना, ये उसके व्यवहार में शामिल था। राजा इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए जब किसी समस्या में वो पढ़ते तो अपनी तीसरी रानी के पास जाते। रानी उन्हें सही गलत का भेद बताती, उनके गलत व्यवहार का परिणाम क्या होगा, उनके सही फैसले का क्या परिणाम होगा, ये सब वो इस रानी से डिस्कस करते। पर रानी की सच्चाई और अच्छाई कभी कभी राजा का दिल तोड़ देती थी और राजा स्वयं ही इस रानी को छोड़ के चल देते थे। राजा की जो चौथी रानी थी उनका नाम अमृता था। अपने नाम के अनुरूप वो बहुत ही सादगीपूर्ण और निर्मल स्वभाव की थी और राजा के प्रति पूर्ण समर्पित थी। राजा इस बात को जानते थे, पर उनकी सादगी, उनकी सच्चाई ही शायद उनका दोष थी, इसलिए राजा इस रानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। राजा इसी तरह अपनी सभी पत्नियों के साथ समय बिताते रहे। समय चक्र आगे बढ़ता रहा और जब राजा वृद्ध अवस्था में पहुँचे तो बीमार रहने लगे और बीमारी की इस अवस्था में वो सबसे पहले अपनी प्रिय पत्नी के पास पहुँचे। तो प्रिय पत्नी ने उनकी इस अवस्था को देखते हुए उनकी सेवा और उनका साथ देने से इनकार कर दिया। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं अब आपका साथ नहीं दे सकते। राजा दुखी मन से अपनी दूसरी पत्नी मोहिनी के पास गए। मोहिनी ने उन्हें प्यार से अंदर बुलाया, उनकी सेवा करी, पर थोड़े ही समय में उसका असली चेहरा सामने आ गया और उसने भी हाथ जोड़ लिए। राजा दुखी मन से अपनी तीसरी पत्नी के पास पहुँचे। तीसरी पत्नी उनकी सेवा करती, उनका साथ देती, पर उन्हें उनकी गलतियों का एहसास भी कराती। आपने ऐसा किया होता तो आज ऐसा नहीं होता, इस तरह की बातें। राजा के मन में कहीं ना कहीं चोट पहुँचती। वो जानते थे कि उनकी पत्नी सही कह रही है, पर अब कुछ हो नहीं सकता, ये सोच के वो अपनी तीसरी पत्नी को छोड़ के स्वतः ही चले गए।
अपनी चौथी पत्नी के पास जब पहुँचे तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। उसने कहा कि मैं जानती हूँ आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, पर आप घबराइए नहीं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा, हर समय, हर वक्त आपका साथ दूंगी। अब राजा की आंखें नम थी। वो पूरे समय इस विचार में खोए रहे कि सारी जिंदगी जिन रानियों को दी वो तो उनका हाथ साथ छोड़ के चली गई, और जिस रानी की तरफ उन्होंने कभी देखा ही नहीं आज वो उनके साथ है। एक्चुअली ये कहानी किसी एक राजा की नहीं, ये हम सब की कहानी होती है, और हम सब के जीवन में ये 4 रानियाँ होती हैं। पहली जो ऐश्वर्या है, अर्थात ऐश्वर्य, धन, दौलत, समृद्धि, जिसके लिए हम दिन रात एक करते हैं। अपना खाना पीना, सुख चैन सब कुछ गवा के जिस धन दौलत के पीछे हम भागते हैं, हमारे अंत समय में सबसे पहले जो हमारा साथ छोड़ता है वो यही धन होता है। राजा की दूसरी पत्नी मोहिनी, अर्थात मोह, रिश्ते नाते सारे अपने, जिनके मोह से हम बंधे होते हैं। कहीं ना कहीं सारे रिश्ते स्वार्थवश भी हैं और कहीं सच्चे और अच्छे भी हैं, पर हैं तो मोह। और ये सारे रिश्ते हमें लास्ट में सिर्फ मोक्षधाम तक ही पहुंचा सकते हैं, उसके आगे वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। राजा की तीसरी पत्नी तनु, मतलब तन, शरीर, जो आपको समय समय पे आग्रह करती है। जब आपका गलत आहार व्यवहार होता है तो बीमार होके दर्द, थकान, ये सब चीज़ों से हमें बताती है कि हम गलती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, रोकती है, टोकती है, पर हम इसे अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं, या फिर लास्ट में हम इसे छोड़ देते हैं। अर्थात जब अग्नि संस्कार होता है या दफन होते हैं, जो भी है, शरीर को छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। राजा की चौथी पत्नी अर्थात अमृता, अमृत, या आत्मा, जो हमेशा हर वक्त हर व्यक्ति के साथ होती है। कहीं ना कहीं हम इसे ही सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं, पर यही वो चीज़ है जो अंत तक हमारे साथ होती है और शायद हमारे साथ जाती भी है। श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन हमें आत्म साक्षात्कार कराने के सबसे अच्छे दिन होते हैं, जो बताते हैं कि जीवन का अंत यही है, और इस अंत को समझकर यदि हम जिए तो बेशक धन कमाएं, खूब कमाएं, धन कमाइए, रिश्ते निभाइए और शरीर को बनाइए, पर आत्मा को सजाइए, ताकि अंत में हमें अपनी चौथी पत्नी अमृता अर्थात आत्मा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।